तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्राइम और टाइनस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मुट्ठी में मिली घास कातिल को पता दे गई। दरअसल 15 मई की रात सोनू की मोबाइल की घंटी बजी। सोनू फ़ोन से बात करते हैं और बात पूरी होने पर अपना मोबाइल घर पर रख देते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। माँ कई बार पूछना चाहती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन सोनू कुछ नहीं बताता है और अपनी माँ से जल्दी घर वापस आ जाऊँगा कहकर निकल जाता है। सोनू के घर उसके दो दोस्त आए थे उसे ले जाने के लिए और फिर सोनू उसके साथ कहीं चला गया था। अब घर वाले उसका इंतज़ार करते हैं। समय ज़्यादा हो गया तो घर वाले सभी सदस्य परेशान होने लगे थे, लेकिन घर वालों को शायद ये मालूम था कि उसके जो दोस्त हैं और सोनू उसके साथ कई बार पहले भी साथ में जा चुका है, तो घर वाले थोड़ा फ्री भी हो जाते हैं। लेकिन सुबह होते होते गांव के बाहर बने तालाब के पास भीड़ लगने लगी थी। दरअसल सोनू की माँ और मौसी सुबह खेत की ओर गए थे और उनकी नज़र तालाब किनारे पड़े किसी वस्तु पर पड़ती है, तो दोनों को लगा कि तालाब के किनारे कुछ पड़ा है। लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो तालाब के किनारे जमीन पर एक लाश पड़ी थी। तो कुछ देर तो दोनों को कुछ समझ ना आया, लेकिन अगले ही पल दोनों समझ गए थे कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे सोनू की है। वही सोनू जो बीती रात अपनी माँ से अभी आता हूँ बात कहकर घर से निकला था। सोनू तो घर नहीं आया, लेकिन सोनू का शव घर जरूर आ गया था। अब सोनू हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा चुका था। ये पूरा मामला है यूपी के बरेली जिले के 14 साल के सोनू, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तभी जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि बचने के लिए सोनू ने काफ़ी कोशिश की थी, जिसकी वजह से सोनू के हाथ की मुट्ठी में घास मिली है। लेकिन सोनू के शरीर पर कई घाव भी थे, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या कितनी बेरहमी से की गई है। तो आपको ये बता दें कि बरेली के आंवला क्षेत्र के रहने वाले 14 साल के सोनू का गांव में ही किसी नाबालिग लड़की से अफेयर चल रहा था। सोनू का अफेयर उसके दोस्त के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से सोनू और उसके दोस्त में कई बार छोटी मोटी लड़ाई व कई बार कहासुनी भी हो चुकी थी। दोस्त ने सोनू से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से दूर रहने के लिए कई बार कह चुका था, लेकिन वह उतने ही उसके करीब जा रहा था। जिसके बाद सोनू की एक्स गर्लफ्रेंड और सोनू के बीच अफेयर शुरू हो गया और मिलना जुलना भी शुरू हो गया। यह देख सोनू के दोस्त को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी बात से नाराज सोनू के दोस्त ने उसे फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया था कि शायद सोनू को और समझाया जा सके। लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि सोनू के दोस्त ने सोनू को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया और शव को ले जाकर तालाब के किनारे फेंक दिया। तो लोग कुछ समझ ना पाए, इसलिए सोनू का दोस्त जल्द ही घर वापस आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि अपराध अपराध होता है, चाहे कितनी भी सावधानी से किया जाए, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जब सोनू का कत्ल किया जा रहा था तो सोनू ने कई बार अपने बचाव में हाथापाई भी की थी, जिसको लेकर उसके हाथ में मुट्ठी में कुछ घास के टुकड़े भी फंस गए थे। तो दूसरी ओर जिस फ़ोन से सोनू और उसके दोस्त से बात हुई थी, जिसके माध्यम से उसने सोनू को घर से बाहर मिलने के लिए बुलाया था, तो ये दोनों ऐसे क्लू थे जो सोनू के हत्यारों तक पुलिस को पहुंचा दिया। तो पुलिस ने सोनू के हत्यारे को गिरफ्तार कर जांच के लिए भेज दिया। आरोपी नाबालिग है, इसलिए पहचान और नाम दोनों छुपाए गए हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी कि नाबालिग अवस्था में
दोनों दोस्त आपस में मुजरिम बन जाते हैं। एक का कत्ल हो जाता है तो दूसरा जेल पहुंच जाता है। तो फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।